नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग आदिकाल में सिद्ध साहित्य में सिद्धों को पढ़ते आ रहे थे इसे पिछली कक्षाओं में, और आज भी हम लोग उसमें एक दो बचे थे उसमें महत्वपूर्ण जो प्रमुख सिद्ध थे, तो उसमें नाम आता है ढोम्बिपा का। तो आज की क्लास में हम लोग ढोम्बिपा से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद एक आध कभी और बचे हैं एक दो, उनके बारे में सिद्धों के एक दो सिद्ध बचे हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग सिद्ध साहित्य को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला जो साहित्य होगा उस पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग सिद्ध साहित्य में देखते हैं ढोम्बिपा को और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। आज की क्लास बहुत छोटी होगी दोस्तों, 7-8 मिनट की। तो आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करते हैं। तो जो सबसे पहला बात आता है इसमें इनके जन्म के संदर्भ में। तो आइए हम लोग सबसे पहला पॉइंट नोट करते हैं इनके जन्म के संदर्भ में। तो 880 ईस्वी में क्षत्रिय वंश में माना जाता है दोस्तों इनका जन्म। तो 840 ईस्वी में क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय वंश में। तो ये रहा पहला पॉइंट। ढोम्बिपा का समय कब माना जाता है? तो 840 ईस्वी में क्षत्रिय वंश में इनका समय माना जाता है। ठीक, अगला जो हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे तो दूसरा ये है ऐसे कि इनके शिष्य विरूपा थे। तो ढोम्बिपा के शिष्य कौन थे? तो विरूपा। नोट कर लीजिए, विरूपा। रूपा नाम लोग आप लोग सुने ही होंगे, उसमें आगे बस बी जोड़ दीजिए, विरूपा। ये रहे इनके शिष्य। क्या कौन थे शिष्य? तो विरूपा। ठीक, मेला पिक्चर में जो रूपा हीरोइन थी आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो बस रूपा में आगे वी जोड़ देंगे तो ये फिर सिद्ध परंपरा में चले आएंगे और इनका नाम हो जाएगा विरूपा। ठीक, कौन थे? तो ढोम्बिपा के शिष्य थे। अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में नोट करेंगे तो इनके 21 ग्रंथ बताए गए हैं। तो 21 ग्रंथ बताए गए हैं कि इन्होंने 21 ग्रंथ लिखा है या रचना की है 21 ग्रंथों की। ठीक, अगला हम लोग पॉइंट जो नोट करेंगे तो उनमें कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो आइए बात करते हैं। जैसे है योगचर्या, आप लोग नाम सुने होंगे योगचर्या का, कई बार ये पूछा जा चुका है। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये दोस्तों हम IMP लिखते हैं। IMP मतलब इम्पॉर्टेंट, आप लोग और मत कुछ समझिएगा, ये IMP है। ठीक, तो योगचर्या। अगला जो नाम आता है वो है अक्षर द्विकोपदेश। तो अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विपदेश, पदेश है दोस्तों, सॉरी, ये अक्षर द्विकोपदेश। इतना लिखने के बाद भी गलत हो रहा है, अब सही हो गया, अक्षर द्विकोपदेश। ठीक, अगला जो इनका रचना है वो है ढोम्बी गीतिका। ढोम्बी, ये ब है, ढोम्बी गीतिका। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये तीनों प्रसिद्ध। तो ढोम्बिपा के संदर्भ में ये बातें हैं दोस्तों कि जन्म कब है? तो 840 ईस्वी में क्षत्रिय वंश में शिष्य विरूपा। इनके 21 ग्रंथ बताए गए हैं जो इनकी रचना है, और उनमें जो महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश और ढोम्बी गीतिका। तो ये रहा इनके संदर्भ में कुछ जानकारी। इतनी ही दोस्तों थी बातें। अब हम लोग चूँकि दोस्तों स्टार्टिंग में ही जो सरहप्पा है, सरहप्पाद है, इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा बस दिया गया है। तो वही चीज़ें है दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ बिंदु। आइए अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट है और लगभग सबसे लास्ट है। इसके बाद हम लोग सिद्ध साहित्य को समाप्त एक तरह से मानेंगे। ठीक, तो अगला जो नाम आता है आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। तो आइए अगला जो नाम आता है वो है कहप्पा। कहप्पा। और एक बात और है, बहुत से हमारे स्टूडेंट होंगे जो दोस्त हम लाइव देख रहे होंगे,
ये हमें क्लास में वो ये सोच रहेंगे कि इनकी तो दोहा भी है भाई, और दोहा क्यों नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि पिछली क्लासों में जैसा अपभ्रंश साहित्य जब चल रहा था तो उसमें हमने इनके दोहा पे चर्चा कर चुका था, और वहाँ पे इनके जो महत्वपूर्ण दोहे थे, कौन किसका दोहा है, इस पे बात कर चुके। तो आप लोग अगर दोहे के संदर्भ में सोच रहे होंगे तो आप लोग जाकर पिछली क्लास देख लीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोग दोहा पे चर्चा कर चुके हैं, तो कौन दोहा किसका है और जो महत्वपूर्ण दोहा थे उसको लिखवा भी चुके हैं और उसको दोस्तों नोट भी करा चुके हैं। ठीक, तो अगला जो नाम आता है वो है कहप्पा। आइए कहप्पा के बारे में को जानते हैं। तो इनके जन्म समय के बारे में बात करते हैं। तो जन्म तो इनका दोस्तों जो आता है तो ये 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में, तो नोट कर लीजिए आप लोग, ब्राह्मण वंश में इनका जन्म माना जाता है दोस्तों। 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में इनका जन्म माना जाता है कहप्पा का। अगला हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो कहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो ये दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है, तो आप लोग लिख लीजिए इनके संदर्भ में, राहुल सांकृत्यायन, और इनका कथन है कि कहप्पा पांडित्य, ऐसा ही है दोस्तों, पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। मतलब इनका कोई जोड़दार नहीं था इनके समान दोस्तों। बेजोड़ का मतलब होता है कि इनके समान कोई और नहीं था। ठीक, और इनके गुरु का बारे में बात करते हैं। तो कि कहप्पा के गुरु कौन थे। तो गुरु थे दोस्तों नाम है ऐसे दोस्तों, जलंधरप्पा। तो इनके गुरु थे जलंधरप्पा। ठीक, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कहप्पा से संदर्भ में कि जन्म कब हुआ था। तो 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में। राहुल सांकृत्यायन जी इनके संदर्भ में कहते हैं कि कहप्पा जैसा पांडित्य और कवित्व, कहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, और इनके गुरु थे तो जलंधरप्पा। ठीक, तो ये रहा दोस्तों सिद्ध साहित्य में कुछ प्रमुख कवियों के, कुछ प्रमुख सिद्धों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सरहप्पा, सरहपाद और सबरप्पा, डोम्बिपा, कुंभिपा और फिर ये लुइपा और कहप्पा, इनके बारे में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नोट किया। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग अब एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। इसी में सिद्ध साहित्य के बाद जो जैन साहित्य या नाथ साहित्य जो भी आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग सिद्ध साहित्य पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से नाथ साहित्य पे बात करते हैं। तो आप लोग अगर कंटिन्यू क्लास रखेगा तो हो सके तो पढ़ करिएगा तो थोड़ा और मज़ा आता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, और भी अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।